रिकॉर्डिंग। नमस्कार सभी को। बुधवार शाम को 5 बजे सृजन मीटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसी चीजें एक दूसरे के साथ शेयर करें कि हम सबका मन थोड़ा सा और प्रफुल्लित हो जाए और अच्छे कर्मों की तरफ हम अग्रसर हो। तो मैं अभी जनक दीदी ने आज ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं सबसे पहले पापा जी अले साहब जयपुर से आपको आमंत्रित करता हूँ अपनी बात कहें। श्री एल एस खंडेलवाल साहब। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक बेटी की शादी से पहले एक बेटी अपने पिता से कहती है, पापा मैं नहीं जानती मेरा नसीब कैसा है और यह भी नहीं जानती कि मेरा ससुराल कैसा होगा। आप पर विश्वास करके पति के भरोसे जा रही हूँ, मुझे खुद से दूर रहकर भूल मत जाना। पापा मैं जानती हूँ जिगर का टुकड़ा हूँ मैं आपका, ससुराल का प्रेम कितना भी मिलेगा तब भी आपकी बेटी आपकी छाया को तरस जाएगी। जब भी मैं दर्द में रहूं बिन बुलाए आना, वरना आपकी बेटी अकेली टूटकर बिखर जाएगी। अब बेटियां तो बेटियां होती हैं, पापा की परी से जिम्मेदार बहू बन जाती हैं बेटियां। पापा की परी से जिम्मेदार बहू बन जाती हैं बेटियां। तेरा मेरा करते करते हमारा कहना सीख जाती हैं बेटियां। थोड़े काम में थकने वाली से पूरे घर को संभालने वाली बन जाती हैं बेटियां। हर बात पर लड़ने वाली आज चुपचाप सुन लेती हैं बेटियां। पापा का हर बात में खर्च कराने वाली, एक एक पैसा जोड़ने वाली बन जाती हैं बेटियां। सच ही तो है, बेटी से बहू तक बहुत बदल जाती है बेटियां। अब बेटियां हैं तो माँ भी जरूरी है। अब बेटी के लिए माँ जरूरी क्यों है? अब ससुराल चली गई तो माँ कहती है तो ये कितने दिन हो गए, कब आएगी? फिर उसके बाद बोलती है माँ है तो कहती है तू ठीक तो है ना, देख मुझसे झूठ मत बोलना। माँ है तो कहती है इस बार दामाद जी को हमारी तरफ से कपड़े दिला देना। माँ है तो कहती है खाया ही क्या है तूने, ले थोड़ा सा हलवा चख ले। माँ है तो कहती है थोड़ा सा बंद संभल लिया कर, अभी कौन सी बूढ़ी हो गई है। माँ है तो कहती है बस इतने दिन ही रुकेगी, थोड़े दिन और रुकना, फिर कब आएगी। माँ है तो बेटियों के लिए इंतजार है आंगन का। माँ है तो बेटियों के लिए इंतजार है आंगन है। माँ है तो अधिकार का एहसास है। माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं तो कुछ भी नहीं। जय श्री कृष्ण। वाह 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 वाह, क्या शानदार दोस्तों। देखिए कितना खूबसूरत चित्रण किया आप दोनों की तरफ से। और हमेशा इसी तरह की शानदार चीजें पापा आप कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। थैंक यू सो मच। जीएस सिंह साहब, स्वागत है आपका। भैया सबको नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार नमस्कार। भैया, अजब का तन गजब का मन ये सबके पास है। अजब का तन गजब का मन ये सबके पास है, नहीं वश में किसी के पर सभी का खास है। ये नश्वर काया ये माया फंसाए बैठी जग को, मगर एहसास मन परमात्मा का वास है। मगर एहसास मन परमात्मा का वास है। वाह वाह वाह। भैया, तुम्हारा जी करे जितना खुले आकाश में उड़िए। तुम्हारा जी करे जितना खुले आकाश में उड़िए, उतर कर शाम को नीचे सभी से प्रेम से मिलिए। लगाएंगे गले तुमको लगाकर स्नेह का लेपन, रहो केवल न अपने में सदा अपनों के संग रहिए। रहो अपनों में ना केवल सदा अपनों के संग रहिए। या गैर कुछ ऐसे मिले तुरंत अपना है बनाते। गैर कुछ ऐसे भी मिलते तुरंत अपना है बनाते।
अपने भी कुछ जिंदगी में गैर का मतलब बताते, मानो पर एहसान अपनों का सदा गैरों के संग में, दोनों ही जीवन का जीने का हमें रास्ता दिखाते। क्या वाह वाह क्या वाह बात, वाह वाह बहुत बढ़िया। जीवन को जीने का हमें रास्ता दिखाते। फिर आखिरी भैया, मधुर वाणी भले इंसान की पहचान होती है। मधुर वाणी भले इंसान की पहचान होती है, प्रफुल्लित मन को है करती अधर मुस्कान होती है। घृणा और क्रोध के सब भाव करती नष्ट पल भर में। घृणा और क्रोध के सब भाव करती नष्ट पल भर में। ये मीठी वाणी हर प्राणी के तन की जान होती है। क्या ये बात, मीठी बहुत प्राणी के तन की जान होती है। धन्यवाद बहुत भैया। सुंदर, थैंक यू। बहुत सुंदर। थैंक यू। शानदार पंक्तियां, शानदार भावार्थ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद भैया, पुष्पा धन्यवाद। खंडेलवाल जी, स्वागत है आपका। सभी को नमस्कार। आज एक नमस्कार। गीत सुनाती हूँ मैं। हम्म, संसार है एक नदियाँ, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं। संसार है एक नदियाँ, कोई भी किसी के लिए अपना न पराया है। रिश्तों के उजाले में हर आदमी साया है, हर आदमी साया है। कुदरत के भी देखो ये सब खेल निराले हैं, ना जाने कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं। संसार है एक नदियाँ, धरती पे अंबर की आँखों से बरसती है। एक रोज यही बूंदे फिर बादल बनते हैं, फिर बादल बनते हैं। इस बनने बिगड़ने के दस्तूर में सारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वाह पुष्पा बहुत दीदी, थैंक यू। देखिए, आपने सबको मंत्र मुग्ध कर दिया। वाह, एज यूजुअल। बहुत ममता जी, आपका बहुत स्वागत है, आइए। नमस्कार सभी को। नमस्कार। जैसे कि दीदी ने बारिश की बूंदें जैसे आकाश से धरती पे गिरती हैं और फिर वही बूंदें भाप बन के आकाश में चली जाती हैं, इस तरह का जो अ, है, कोई भी ऊपर जो उठता है वो नीचे भी गिरता है और नीचे जो है वो ऊपर ही चला जाता है। बहुत अच्छा गीत ये।
तो मैं भी इसी तारतम्य में बारिश के लिए कुछ पंक्तियां लिखी थी, तो मैं आप सबसे साझा करना चाहूंगी। बादल बरसे धुल गई, मन पर बैठी सब धूल। बादल बरसे धुल गई, मन पर बैठी सब धूल। सारे न जाने अपने हो गए, नदी नाव मस्तूल। आषाढ़ सावन में अनुवाद की डार पकड़कर अमवा की डालों पर लग गए बहुत से झूले। खुल गया बारिश का मनपसंद बस्ता, लेकर सज रहे देखो गुलमोहर के फूल। रिमझिम बरस रहे बादल, सकुच रही है धूप। नदी नारे तड़ाक पर एक बरन भय सारे नर के नीर। मतलब सभी जो हैं, चाहे वो समुद्र हो, चाहे नदी हो, नाले हो या गड्ढे हो, सबका पानी एक जैसा हो जाता है बरसात में, कहीं कोई अंतर नहीं दिखाई देता। सावन में धीरे धीरे देखो घिर आए काले बादरा। मन मयूर नाच रहा उल्लासित, अपने सुंदर पंख पसार। यूं बरसन लागे बदरा, चहुं ओर झरत झरझर है बुदिया। जो नाच रही धरा पर गोरी, बांध कर पग में पैजनिया। बागों में छाई हरियाली, कोयल देखो रही है कूक। बिन कान्हा ना झूलूं की झूला, राधा के मन में मच रही है हुक। कजरी गावे सखियां बरसाने में, भीड़ पड़ गई भारी। जब बाजन लागी कान्हा की, सुंदर मुरलिया प्यारी। कजरी गीत जो है सावन में बहुत अधिक गाए जाते हैं, खासकर बुंदेलखंड में कजरी गीतों से ही सावन का स्वागत किया जाता है। थोड़ा सा इस तरह कुछ शब्दों को बांधकर मैंने लिखने की कोशिश की आप सबके सामने। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच ममता जी। आप भी अपना संकलन बना के रखते रहिए, क्योंकि आप अलग अलग मौकों पे अपनी पंक्तियों से बिल्कुल सारगर्भित अपने संदेश दे पाती है। ये बहुत ही अच्छी खूबी है आप में। पहलवान साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत दिनों से डाक टिकट के बारे में बात नहीं करी, पोस्टेज स्टैम्प्स पर, तो आज मैं डाक टिकट के ऊपर बात कर रहा हूँ और साथ में डाक टिकट के बहाने भगवान का भी नाम लूंगा। क्या बात। जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है या जिनकी उम्र कम है, या ऐसे व्यक्ति जो बार बार पोस्ट ऑफिस नहीं जा सकते हैं, उसके लिए डाक विभाग ने एक सुविधा करी है कि वहां पर अपना अकाउंट खुलवा दें, उसमें पैसे जमा कर दें। पैसे कितने जमा करें, जितनी आपकी आवश्यकता हो उस आवश्यकता के अनुरूप आप अपने वहां पर पैसे जमा करते हैं। तो जब नया डाक टिकट जारी होगा तो आपकी रिक्वायर के अनुसार वो एक पैकेट बना के रजिस्टर्ड पोस्ट से आपके घर पे भेज देंगे। जो अभी लेटेस्ट मेरे पास पैकेट आया है, उसमें बहुत सारे स्टैम्प्स हैं जो इस वर्ष के 2024 में जारी, ये इनकी सूची है कि इन्होंने कौन कौन से कितने कितने भेजे हैं, ये इनकी सूची है। इसमें से मैं एक मिनिएचर शीट आपके सामने प्रदर्शित करना चाहता हूं, जो इसी साल 18 जनवरी को जारी हुई है। मिनिएचर शीट ये क्या होती है? मिनिएचर शीट ये जितने डाक टिकट जारी हुए उनका एक संयुक्त इश्यू है। देखिए, एक टिकट ये है, एक टिकट ये है, एक ये बीच में बड़ा है और 3 नीचे हैं। ओ, बहुत बढ़िया। जन्मभूमि का, ये राम जन्मभूमि के डाक टिकट हैं। राम जी, क्या और बात। इनके ऊपर एक पोस्ट ऑफिस एक सील लगी है रेड इंक की। देखिए, ये देखिए, वाह ये वाह रेड वाह। इंक।
ये रेडिंग से इनको निरस्त किया हुआ है। अब इनको पोस्टली यूज नहीं कर सकते हैं, ये निरस्त किया हुआ है, इसी लगी। और इस बार इन्होंने इसको लाल शाही से लगाई है। तो ये सब बीच राम बीच में जन्मभूमि के क्या बात है, टिकट बहुत बढ़िया। ये जो क्या राम मंदिर बना, राम मंदिर के का ये चित्र है ये बीच में। और देखिए इसका नाम पहलवान राम। साहब, जब आप अभी कुछ दिन पहले हमको वहां पे उन्होंने एक टॉक के लिए बुलाया था पोस्ट ऑफिस में, तो जब मैं वहां पे हाँ गया सही। तो उन्होंने तो हमको ये वहां पे गिफ्ट किया। देखिए वो क्या आपको बात। जब बुलाया था तबीयत ठीक नहीं थी, आंखों का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए मैं नहीं आया था। देखिए हम लोग एक ही चीज देखे बैठे हैं। अरे वाह, क्या कोइंसिडेंस है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसमें लिखा हुआ है मंगल इसलिए भवन अमंगल हरि प्रभु द्रवम जी उत्तरतर। दशरथ अजिर बिहारी। हाँ ये लिखा है इनके ऊपर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। और मैंने इससे भी बताया कि बहुत सारी सरकार की योजनाएं रहती है, हमको जानकारी नहीं रहती। ये क्या अपन कल्पना कर सकते हैं कि बिना किसी अतिरिक्त डाक खर्च के इसमें मेरे से डाक के पैसे कितने लिए उन्होंने, जितना इसके ऊपर छपा है। और लाने ले जाने का कोई पैसा नहीं लिया, मेरे घर पे पोस्टमैन आके घर पे आके दे गया है। वाह, अच्छा। ये एक सुविधा है। ये आप हिंदुस्तान में कहीं पे भी किसी भी जगह बैठकर ये अपना अकाउंट खोल सकते हैं। ये नहीं कि आप इंदौर में ही हो, कहीं पे भी खोल सकते हैं। नमस्कार। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बढ़िया जानकारी दी, मतलब बहुत ही ऐसा बढ़िया। जरूरी नहीं है कि वहां जाके एक टॉक प्रोग्राम दोगे तभी यह मिलेगा, घर पे भी मंगा सकते थे। ठीक है, थैंक यू पहलवान साहब। आपसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारियां हमें मिलती रहती हैं, क्योंकि ये कहीं पे मीडिया में इधर उधर कहीं आती नहीं है जानकारियां जो आप बताते हैं। धन्यवाद। गीता जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते गुणीजनों। एक सेकंड, डॉक्टर छाया कुछ कहना चाह रही है। डॉक्टर छाया। नमस्ते नमस्ते। आप लोग की जो पोस्टेज है वो मेरे पास भी है, उसमें सुगंध है क्या चंदन का? मेरे लिए अनुराग और नीता दिल्ली से लेके आए हैं, उसमें सुगंध भी है चंदन की। अच्छा, वो अलग चीज है फिर। अच्छा, तो ये स्टैंप लाए हैं वो लोग, उसमें बड़ा अच्छा चंदन का फ्रेग्रेंस डाला है उन्होंने। वो दोस्ती का फ्रेग्रेंस है, वो ये सिर्फ डॉक्टर का नहीं। वो सिर्फ अमेरिका वाले लोगों को देते होंगे वो लोग शायद। पता नहीं, जो भी है। बहुत ही बड़ी बड़ी यूनिक चीज है। थैंक यू पहलवान साहब, बहुत ही सुंदर चीज है। थैंक यू, थैंक यू। गीता जी। जी नमस्ते सर, मैं एक छोटी सी कविता सुनाऊंगी, क्योंकि आजकल हम्म। मुझे ये लिखने का बहुत शौक होता है, बहुत अच्छा लगता है लिखना। अरे, और हम तो सब लोग आज सुनने के लिए ललायत है, सुनाइए। थैंक यू सर। सर हम लोग उस उम्र में जा रहे हैं जब हमारी माताएं काफी बूढ़ी हो गई हैं, और हमसे देखा नहीं जाता कि मम्मी कितनी बूढ़ी हो जाती है, और एक माँ जो इतनी एक जमाने में हमारे को सब संभालती थी, अब वो बूढ़ी हो गई हैं। तो मैंने उन पे ही लिखा है, माँ तुम फिर से जवान हो जाओ ना। ये मेरी शीर्षक है कविता का। मिश्री सा मीठा बचपन भूले नहीं भूलता, माँ के प्रेम से लबालब माहौल कितना था मीठा। ये क्या रच दिया ईश्वर ने यकायक इतना रसीला, घुमा फिरा घुमा फिरा कर बना दी माँ, ये उसी की है लीला। माँ का प्रेम हमारे लिए पूरा ब्रह्मांड होता है, हर प्रश्न का विराम होता है। ईश्वर जो भी नसीब लिखे हमारा, और माँ के हस्तक्षेप से ही हस्ताक्षरित होता है। बचपन की नींद का इत्मीनान माँ के स्पर्श से होता है। उसके हाथों से बना खाना कितनी तृप्तता का एहसास देता है। नहीं था हमें कुछ भी एहसास कि माँ के घर की दहलीज के बाहर भी दुनिया कैसी है। हम हैं सुरक्षित, हम हैं बेखौफ, हमें क्या लेना देना ये दुनिया जैसी भी है। माँ तुम क्यों बूढ़ी होने लगी हो, जवान क्यों नहीं रह जाती। कैसे हर बुराई से हमें बचा के बात बात पर लगा लेती थी अपनी छाती। मुझे आज भी याद है जब कुछ लड़के मुझे छेड़छाड़ करते थे, छोटे भाई की चीजें छीनकर उनसे तिकड़म करते थे। बरस पड़ती थी तुम उन पर बेधड़क और हमें बचाती थी। माँ होने का परचम अपना बेखौफ लहराती थी।
रात को हम भाई बहन ठिठोलियां लगा के हंसते थे। माँ ने कैसा बचाया याद करके खुश होते थे। माँ सुनो ना, क्यों हो रही हो तुम बूढ़ी? मत हो ना, सोने से सुनहरे बचपन में हमें रहने दो ना। बादाम का हलवा अचानक मांगने पर कैसे जादू से बनाती थी। सच कहूं, अल्लादीन के चिराग के जिन सी हो जाती थी। आज देखो, तुम कुछ नहीं बना के खिलाती हो और अब तो तुम चल भी नहीं पाती। ये जो बात बात पर मुझे देखकर तुम आंखों से सहमति मांगती हो, जानती हो कितना भारी हो जाता है मन कि तुम कितनी आश्रित हो। घर का हर सही निर्णय लेने वाली मेरी परम ज्ञानी माँ आज मुझ पर निर्भर है। इतना इतना आत्मविश्वास नहीं है मुझे कि तुझे तेरे कोई भी निर्णय पर परखूं मैं। तुम्हें बूढ़ी देखकर मन भर आता है, टीस सी उठती है, जाने क्या हमारा नाता है। खून का रिश्ता है तेरा मेरा, पर हम इससे कहीं ऊपर हैं। ईश्वर तुल्य माँ मेरे ईश्वर तुल्य माँ मेरे शीश की जगह तेरे चरण पर है। चलो भगवान से वरदान मांग लेते हैं, माँ कभी उम्र दराज न हो, ये उनसे एहसान ले लेते हैं। चुका देंगे ये एहसान किसी भी दिन, पर युवा माँ का सिंहासन तो संभाल लेते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। वाह वाह, देखिए एक बेटी की क्या अभिलाषा हो सकती है। बहुत फूल की बढ़िया। अभिलाषा और एक ये बेटी की अभिलाषा कि माँ तू हमेशा वैसी रहे, क्योंकि मैं तेरे को कभी वृद्ध होते हुए देखना नहीं चाहती। बहुत बहुत खूबसूरत मुश्किल बात। होता है इनको नृत्य देखना। एनीवे, आपकी बिटिया को ये शिकायत नहीं होगी क्योंकि आप हमेशा से यंग रहते हो और सब लोगों को अरे यंग रखने के तरीके बताते रहते हैं। थैंक यू। विजय साहब बताइए। मेरी आवाज आ रही सर? आगे आगे आ आगे रही आ बढ़ा रही सर। आ रही। तो मेरा सबको मेरा नमस्कार। और नमस्कार अभी सर। जैसे गीता गीता जी ने कहा कि वो उम्र के हिसाब से उनको माँ की स्मृति है। हम सब लोग भी उसी उम्र के पड़ाव पे जा रहे हैं। उसी के संबंध में मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ। उम्र का सूरज जा रहा है धीरे धीरे अस्ताचल की ओर। उम्र का सूरज जा रहा है धीरे धीरे अस्ताचल की ओर। मैंने दान कर दी है यह देह, मैंने दान कर दी है यह देह पूर्ण होने पंच तत्वों के ऋण से। मैंने दान कर दी है यह देह पूर्ण होने पंच तत्वों के ऋण से। समाहित हो जाऊं मैं उन्हीं में जहां से सांसों में। कुछ कहा सर आपने? नहीं सॉरी, हमने कुछ नहीं कहा। मैंने दान कर दी है यह देह पूर्ण होने पंच तत्वों के ऋण से। समाहित हो जाऊं मैं उन्हीं में जहां से सांसों ने पाई गति और प्राण जीवन ने। मैं समाहित हो जाऊं उन्हीं में जहां से सांसों ने पाई गति प्राण जीवन ने। मैं एकाकार हो जाऊं अनंत से, मैं एकाकार हो जाऊं अनंत से। नए अवतरण की नई संभावनाओं में मैं फिर आऊं बनकर खुशियों की लहर। मैं फिर आऊं बनकर खुशियों की लहर। संघर्ष से थकी डबडबाई आंखों में और बन जाऊं मुस्कान की झलक झुर्रियों भरे व्यथित चेहरों में। संघर्ष से थकी डबडबाई आंखों में और बन जाऊं मुस्कान की झलक झुर्रियों भरे व्यथित चेहरों में। मिल जाए मेरा देह जल, बॉडी का 75% पानी है। मिल जाए मेरा देह जल कुओं और बावड़ियों की गहराई में, जहां मासूम बचपन खोजता है हलक की ठंडक झुलस कर मीलों मरुस्थल की रेत में। मिल जाए मेरा देह जल कुओं और बावड़ियों की गहराई में, जहां मासूम बचपन खोजता है हलक की ठंडक
झुलस कर मीलों मरुस्थल की रेत में, मैं संजो कर रखूंगा दिल की आग। मैं संजो कर रखूंगा दिल की आग, जला देने फितरतों और नफरतों की कटीली झाड़ियां, जला देने नफरतों और फितरतों की कटीली झाड़ियां, उन्माद की दलदली जमीन पर उगाना चाहता हूँ प्रेम की सुवासित फुलवारियां, मजबूर मासूम चेहरों पर खिलते देखना चाहता हूँ भोली सी मुस्कुराहटें, मासूम मजबूर चेहरों पर खिलते देखना चाहता हूँ भोली सी मुस्कुराहटें। खो गए हैं जहां उल्लासमय जीवन के अर्थ शैतानों के जहरीले इरादों में। मैं दे दूंगा अपना आसमान, मैं दे दूंगा अपना आसमान, संभावनाओं के नए नक्षत्रों को विस्तार देने। मैं दे दूंगा अपना आसमान, संभावनाओं के नए नक्षत्रों को विस्तार देने, ताकि बरसती रहे धरती पर अनवरत प्रेम की शीतल चांदनी सीमाओं से परे। मैं दे दूंगा अपना आसमान, संभावनाओं के नए नक्षत्रों को विस्तार देने, ताकि बरसती रहे धरती पर अनवरत प्रेम की शीतल चांदनी सीमाओं से परे। इसके पहले कि मैं विलीन हो जाऊं, इसके पहले कि मैं विलीन हो जाऊं अंतिम यात्रा के अज्ञात पथ पर, इसके पहले कि मैं विलीन हो जाऊं अंतिम यात्रा के अज्ञात पथ पर, तुम सुकून से बैठो जरा मेरे पास, तुम सुकून से बैठो जरा मेरे पास, मुस्कुराकर कुछ आत्मीय संवाद के लिए। इसके पहले कि मैं विलीन हो जाऊं एक नई यात्रा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वाह। अंतिम यात्रा के अज्ञात पथ पर तुम सुकून से बैठो जरा मेरे पास, मुस्कुराकर आत्मीय संवाद के लिए। माना कि नफरतों की आग में झुलस रही है दुनिया, माना कि नफरतों की आग में झुलस रही है दुनिया, मगर मैं मायूस नहीं हूँ, मगर मैं मायूस नहीं हूँ धरती पर जीवन के नए अवतरण के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। बाप रे बाप, वाह। मैं मायूस नहीं हूँ। माना कि नफरतों की आग में झुलस रही है दुनिया, मगर मैं मायूस नहीं हूँ धरती पर जीवन के नए अवतरण के लिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच विजय भाई। मेरे को आज आपकी और एक और इससे पहले जो सुना उसको ये देखकर मुझे ना महाकवि नीरज जी की याद आई। अब उनका देहांत हो चुका है, लेकिन आप लोगों ने सब उन्हें सुना है, और उनकी जो एक रचना जो मुझे मैं बार बार सुनता रहता हूँ, उसकी कुछ लाइन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या बात। चलता हूँ अभी जी चलता हूँ, है ना, सुनाइए, चलता हूँ अभी चलता हूँ। तो जी हाँ। बेसिकली अभी पूरी कविता तो नहीं सुनाऊंगा, वो आप उन्हीं के मुंह से सुनना, और वो मैं कभी पोस्ट कर दूंगा। वो इतने अद्भुत तरीके से गाते हैं वो। तो चलता हूँ अभी चलता हूँ का बेसिकली मतलब जो मैंने समझा वो यही है कि मौत आई है दरवाजे पे, और वो मौत को कह रहे हैं कि भाई तू तू थोड़ी देर रुक जा जरा, अभी कुछ काम निपटा बिल्कुल लूं फिर चलता हूँ, है ना। तो यही ये है। ऐसी क्या बात है चलता हूँ अभी, अब उसका स्टाइल में मैं नहीं गा सकता हूँ, है ना। ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है, चलता हूँ अभी चलता हूँ, गीत एक और जरा झूम के गा लूं तो चलूं। इस तरह से वो सुनाते हैं। पर मैं तो जरा भटकी भटकी है नजर, गहरी गहरी है निशा, उलझी उलझी है डगर, धुंधली धुंधली है दिशा, तारे खामोश खड़े, द्वारे बेहोश पड़े, सहमी सहमी है किरण, बहकी बहकी है उषा, गीत बदनाम ना हो, जिंदगी शाम ना हो, बुझते दीपों को जरा सूर्य बना लूं तो चलूं, चलता हूं अभी चलता हूं। फिर देखिए और सुनिए। बाद मेरे जो यहाँ और हैं गाने वाले, स्वर की थपकी से पहाड़ों को सुलाने वाले, उजाड़ बागों बियाबन सुनसानों में छंद की गंध से फूलों को खिलाने वाले, उनके पावों के फफोले न कहीं फूट पड़े, उनकी राहों के जरा शूल हटा लूं तो चलूं, चलता हूं अभी चलता हूं। और सुनिए।
ऐसी क्या बात है, चलता हूँ अभी चलता हूँ, गीत एक और जरा झूम के गा लूं तो चलूं। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं मीटिंग में हूँ, बात नहीं कर सकता। कैसे चल दूं, अभी कुछ और यहाँ मौसम है, होने वाली है सुबह, वरना स्याही काम है, भूख बेकारी गरीबी की घनी छाया में, हर जुबा बंद है, हर एक नजर पुरनम है, तन का कुछ ताप घटे, मन का कुछ पाप कटे, दुखी इंसान के आंसू में नहा लूं तो चलूं। तो चल। ऐसी क्या बात है, चलता हूँ अभी चलता हूँ, गीत एक और जरा झूम के गा लूं तो चलूं। ये गाते गाते वो चल निकला। मजाज लखनवी की एक गजल है, उसमें है कि अपने गम खाने में एक धूम मचा लूं तो चलूं, अभी चलता हूँ जरा खुद को संभाल लूं तो चलूं। ये उसी के तर्ज पे है कुछ। तो इन्होंने ना एक बार वाह वाह क्या बात है, उस प्रोग्राम में ये इन्हें बुलाया गया था, और वो प्रोग्राम कोई ज्यादा पुराना नहीं था, शायद 5-1 साल पुराना ही रहा होगा। तो ये जीवन के अंतिम पड़ाव में ही थे, और करीब करीब उसी उम्र में उन्होंने ये गीत गाया, और कुछ समय बाद उनका देहांत हो गया। और आज आपकी बातें सुन के मुझे वापस ये गीत याद आया, मैं इसकी पंक्तियां सुनाई। ज्योति जैन जी, वाह वाह वाह, ओहो। क्या बात अगर है आज। हाँ नहीं, किचन में 2-4 रोटियां पका लूं तो सुनाऊं। सुनाती हूँ नहीं सुनाती हूँ, 2-4 रोटियां और पका लूं फिर सुनाती हूँ। अगर जरा ये गैस को बंद कर लूं तो चलो। हाँ, जरा गैस तो बंद कर लो थोड़ा, फिर सब्र रखो। बहुत सुना बढ़िया। नीरज जी तो की आप लोगों ने मेरे किचन पे कविता बना दी। वो तो सभी नीरज को जी की। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। मैं वाकई में अभी ग्रुप में आने की स्थिति में नहीं थी, पर मैंने सोचा कि नहीं, डॉक्टर भरत रावत से थोड़ी सी एनर्जी ले लूं तो चलूं। सुनाइए, कुछ सुना दीजिए। आपका म्यूट हो गया दीदी। मैंने म्यूट कर दिया था, मैंने सोचा आप लोगों की बातें सुनते हुए चलती हूँ नहीं बस। नहीं, दो लाइन कुछ सुना दो भाई। आप हाँ। जहाँ पे भी आप पहुंचते हो वहां पे सब बढ़िया हो जाता है। आपके साथी भी अभी ठीक है, और पाटनी साहब को हम कैसे भी हाँ, कोशिश करेंगे पूरे ठीक होके वो। अभी नवोदिता से बात हुई थी, उसने बताया कि बाईपास प्लान किया है कल या परसों, मंडे ट्यूसडे शायद। चांस की आप बात है, हैं तो आप हम किसी लोग, पर। आप हो तो हम बेफिक्र हैं एक्चुअली। और अभी जीवन के रंगों की बात चल रही है, तो पिछले 5-6 महीने में मैंने जीवन के इतने रंग देख लिए हैं कि थोड़ी सी डावाडोल सी हो रही थी, लेकिन फिर निकलना है ना, क्योंकि मैं हारने वालों में से तो हूं नहीं। तो बस एक किशोर कुमार का एक गाना, एक गीत है, बहुत अच्छा है वो, तो बस उसकी कुछ लाइनें सुनाती हूँ। ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है, ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ओ सुंदर। माय बहुत गॉड, सुंदर। वाह। आज मैंने इनको पहली बार
फिल्मी गीत गाते हुए सुना, और क्या खूबसूरत पंक्तियां उन्होंने निकाली है। इतना खूबसूरत कंठ है ज्योति जी, आपका मजा आया। अब आप बीच बीच में ये करते रहा करो भाई, मिश्रण ठीक थोड़ा। है, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो हम भी सब सीखते रहें। देखिए दोस्तों, बिल्कुल। यही तो चीज है कि हम एक दूसरे से लाइव सीख रहे हैं, और एक दूसरे को जानने के बाद ज्योति जी को पता है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आज सुरेश भाई साहब भी अपने एक मित्र को लेकर आए अस्पताल में, हमने खूब गप्पे मारी। जितनी देर देखा नहीं उससे ज्यादा तो गप्पे मारते रहे हम। चलिए, और कोई छूट तो नहीं गया है? मैं डॉक्टर छाया को बुला लूं? डॉक्टर छाया, आप पधारिए। भैया सुरेश जी अभी छूटे। हाँ, अरे सुरेश भाई साहब, आप कहाँ गायब हो गए? हाँ, पधारिए, सुनाइए। रायकर साहब। जी जी सर, जी सर। हाँ, सुनाइए। प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम बहुत मेरी अच्छा ओर से। लगा आपको आज अस्पताल में और मिलके, और खूब बातें हुई, बड़ा अच्छा लगा आज। आज आपकी भी खूब तारीफ हुई, आप पेशेंट ने खूब तारीफ की कि ऐसे डॉक्टर हो तो आधा आधी बीमारी तो यूं ही खत्म हो जाएगी। और बहुत अच्छा लगा उन लोगों को भी। तो आज मौसम तो बारिश का है, लेकिन अब चूंकि माहौल अ, थोड़ा बारिश जैसा तो नहीं है रूप में, तो मैं भी आज मैंने भी लिखना शुरू किया है वापस, एक रथी सारथी करके एक कविता लिख रहा हूँ गीता से। तो उसी की शुरुआत की है मैंने, तो वो सुनाइए सुनाता सुनाइए, हूँ आपको आज। बिल्कुल। गीता से आधारित पहले अध्याय है कि युद्ध ठना कौरव पांडव में, धर्म युद्ध बंधु बांधव में। धृतराष्ट्र पूछे संजय से, क्या हो रहा युद्ध भूमि में। दिव्य चक्षु संजय ने खोले, हाल देख राजा से बोले। हाल देख राजा से बोले, दोनों सेना सजी खड़ी है, युद्ध को वे तैयार खड़ी हैं। दुर्योधन अब द्रोण से बोला, देख लो ये है पांडव सेना। धृष्टद्युम्न जो शिष्य आपका, उसने सजाई है यह व्यू रचना। शूर वीरों से सजी ये सेना, है यह महारथियों की सेना। अपनी सेना के प्रधान भी, जान लो अपने सेनापति भी। कृपाचार्य और आप हैं, पितामह और कर्ण विकर्ण हैं। अश्वत्थामा भूरिश्रवा हैं, और भी कई बलवान जमा हैं। दुर्योधन ने कहा सभी से, रहें युद्ध में सज्ज अभी से। सभी मोर्चे रहें सुरक्षित, करें सभी पितामह रक्षित। वृद्ध भीष्म ने शंख बजाया, दुर्योधन का मन हर्षाया। शंख ध्वनि गूंजी है ऐसे, शेर दहाड़ रहा हो जैसे। बजे ढोल और साथ नगाड़े, मृदंग भी नरसिंह दहाड़े। श्वेत अश्व के उत्तम रथ पर, प्रकट हुए श्री कृष्ण और अर्जुन। दृश्य युद्ध का है ये अलौकिक, शंख बज रहे परम अलौकिक। पांचजन्य है शंख कृष्ण का, देवदत्त अर्जुन ने फूंका। धर्मराज का अनंत विजय था, और भीष्म का और भीम का शंख पौंड्र था। सुघोष मणि पुष्पक जो शंख थे, फूंकने वाले नकुल सहदेव थे। राजा आए युद्ध जो लड़ने, शंख बजा रहे अपने अपने। पांचाली के पांचों सुत भी, शंखनाद में साथ हैं सभी। अभिमन्यु का शंख बज रहा, युद्ध क्षेत्र में शोर मच रहा। नाद से पृथ्वी आकाश हिल रहे, सुन कौरव सब निराश हो रहे। शस्त्र से सज्जित डटे हुए सब, युद्ध को उद्यत खड़े सगे सब। ध्वजा पताका सजी रथों पर, कपि ध्वज बंधा अर्जुन के रथ पर। बने सारथी कृष्ण वहां पर, बोला पार्थ तब
धनुष उठाकर, हे अच्युत एक कृपा कीजिए, रथ को बीच में खड़ा कीजिए, कुछ देर देख लूं थोड़ा, किन किन से मुझे युद्ध है लड़ना, युद्ध है आखिर किन से मेरा, उचित भी है क्या युद्ध ही लड़ना, कौन से राजा आए युद्ध में, कुबुद्धि दुर्योधन के पक्ष में, कौन कौन है युद्ध प्रशंसक, कौन कौन कौरव हित चिंतक, सुन विनती अर्जुन की कृष्ण ने, हाक दी रथ युद्ध क्षेत्र में, खड़ा किया रथ वहां मध्य में, दोनों सेनाओं के मध्य में, कहा पार्थ अब देख लो सेना, युद्ध को आतुर कौरव सेना, युद्ध को आतुर कौरव से। ये प्रथम भाग है डॉक्टर साहब, इसका अगला भाग अगली बार लेकर आऊंगा। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एकदम पूरा का पूरा लाइव टेलीकास्ट गागर में देखिएगा। साग वाली। हाँ, और सारी जानकारी मिल जी जाए जी आपको। जी, थैंक यू सो बहुत मच। बड़े धन्यवाद। आप मेहनत से और लगन से और निष्ठा से अपने कार्य करते हैं हमेशा। चलिए दोस्तों, जी बहुत अब धन्यवाद। मैं डॉक्टर, हाँ थैंक यू डॉक्टर छाया, आपका स्वागत है। नमस्ते सभी को। आप लोग सब इतनी गहरी गहरी बातें बोलते हैं कि मुझे इसके बाद में ऐसा लगता है अब क्या बोलूं मैं। बड़ी बड़ी सुंदर रचनाएं थी सभी की। तो मैंने पिछली बार सोचा था, तो ये जो गुलाब का फूल होता है, मुझे किसी ने एक जिनकी फ्लावर शॉप है उन्होंने बताया कि उनके बच्चे जब गुलाब को तैयार करते थे, बच्चों को रोना आ जाता था क्योंकि कांटे बहुत चुभते थे उनको। और सब लोग तो गुलाब लेके बड़ा खुश होते थे, पर बच्चों को रोना आ जाता था। तो उससे मुझे ध्यान आया कि आप लोग जो सब बोल रहे हैं, तो गुलाब ऐसे ही गुलाब नहीं होता, ये अदा कांटों में पलने के बाद आती है। तो वैसे ही जिंदगी ऐसे ही हसीन नहीं होती, इसमें जान से मुश्किलों में पड़ने के बाद ही जान आती है। तो ओ गुलाब माय लोग ओ इंसान है। माय गॉड, अभी आप कह रहे थे कि इतनी गूढ़ बातें करते हो, हम क्या बोले ना माइक देखिए तो जरा। थोड़ी मेरी चोरी की लाइन है, उसमें मैंने अपना डाल दिया है। तो कांटे तो नसीब में आने ही थे, फूल तो जमा हमने गुलाब का चुना था, कांटों से घिरे रहते हैं फिर गुलाब खिला रहता है। तो जिंदगी में मनुष्य ने चुना है, मनुष्य की लाइफ चुनी चुनी हम लोगों ने, तो मुश्किलों से घिरे रहते हैं फिर भी इंसान हमेशा लगे रहते हैं। तो हम लोग सब इसमें है कि डॉक्टर भरत रावत भी कांटों से निकल के आए हैं ऐसे गुलाब बन के। तो हम सभी कांटों में घिरे रहते हैं, और कुछ लोग ब्लूम कर जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ कांटों को ही देखते रहते हैं। तो हम सब मिलके साथ साथ थोड़ा ब्लूम भी देखें, सिर्फ कांटे ना देखें। थैंक वाह यू थोड़ा वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा। फिलोसफिकल हो गई मैं गुलाब देख के। देखिए, और इस पिक्चर भी तुमने क्या छाट के ला ली है। देखिए, फूल दिख रहे हैं, कुछ पत्तियां दिख रही हैं, और फिर कांटे भी दिख रहे हैं। और वास्तव में ये एक कंबाइंड मेरे ख्याल से पैकेज होता है। और वी ऑल हैव आवर ओन ways to handle thorns and enjoy petals. उसमें ये भी मैंने पढ़ा था कि जानबूझ के कांटे होते हैं, अदरवाइज सभी लोग प्लक करके उसको तोड़ के ले जाते हैं। गुलाब इतने सुंदर होते हैं कि कांटे के बिना सभी तोड़ लेते हैं उसको, तो फिर कुछ रह ही नहीं जाता। तो वो भी अच्छी बात थी, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है उसका। ऐसे गुलाब को देख करके एक चीज अगर याद आती है, लोगों के दो नजरिए होते हैं। एक बोलता है कि फूल पाने के लिए कांटों को टच करना पड़ता है, और दूसरे कहते हैं कि कांटों के बीच में भी फूल उगते हैं। बराबर नजरिया। आज मैंने किसी के टॉक में सुना दोस्तों कि कहा जाता है पॉजिटिव कहिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सोचिए। लेकिन पॉजिटिव बोलने वालों ने या पॉजिटिव सोचने वालों ने कहा कि देखो, उड़ भी सकता है आदमी, और उसने विमान बना दिए। और नेगेटिव सोचने वाले ने कहा
कि गिर भी सकता है ये विमान, और उसने सीट बेल्ट बनाई। पॉजिटिव सोचने वालों ने कहा कि देखिए जरा, ये हमने लकड़ी काट के एक पेंसिल बना दी है और इससे खूब अच्छी-अच्छी बातें लिखेंगे। और नेगेटिव बातों सोचने वालों ने कहा कि कभी गलत बात भी लिख सकते हो, तो उसके लिए उसने एक इरेजर भी बना दिया। वाह। तो इसलिए उन्होंने अपनी टॉक में ये कहा कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ज़रूरी हैं। पॉजिटिव से भी कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं और नेगेटिव सोचने वालों भी जो हैं, वो सुरक्षा की दृष्टिकोण को हमारे और सुदृढ़ करके और हमको सुरक्षित कर सकते हैं। तो मुझे मज़ा आता है अलग-अलग तरह के एंगल के लोगों के विचार को हम थोड़ा-सा ब्रॉड माइंड होके सुने और कोशिश करें। कई बार दिक्कत होती है अपने सारे के सारे जितने भी कंडीशन थॉट्स हैं उनसे बाहर निकलने में। लेकिन मुझे लगता है कि वो प्रयास करने चाहिए। मज़ा आता है दूसरे एंगल को, दूसरे थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट दूसरे एंगल को सोचने। उसको यिन एंड यांग भी बोलते हैं ना, हर चीज में यिन एंड। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, बढ़िया। बिल्कुल। आप सबको बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। देखिए आज समय से पहले हमने लैंड कर दिए फ्लाइट को। जैसे इंडिगो वाले कहते हैं बिफोर टाइम लैंड कर गए, बिफोर टाइम रीचिंग द भैया वेन्यू। भैया हाँ जी। भैया, एक मिनट, अभी दीदी ने बहुत अच्छी बात कही आपके लिए कि आप गुलाब का फूल हैं। आपके लिए इन्होंने गुलाब का फूल बताया, तो मुझे 4 लाइनें याद आ गई, तो मैं ये आपके लिए प्रस्तुत कर देती हूँ। इससे फिर अपनी सभा को अपन समाप्त करेंगे। आप क्या करते हैं, वैरायटी के लोगों सब हम आते हैं यहाँ पे, और ये आप ही के कारण कि आप हमें जोड़ते हैं, तो हमारी प्रतिभाएं अंदर से निकलती है। हम थे नहीं ऐसे, पर आपने न जाने सबको क्या क्या बना दिया। तो आपके लिए 4 लाइन। थोड़ा सा अपनापन पाकर, थोड़ा सा अपनापन पाकर मिट्टी कितना दे जाती है। मिट्टी माणिक, मिट्टी सोना, मिट्टी हीरे उपजाती है। कल्प तरु है ये मिट्टी, शाखों पर फूल खिलाती है। हम गुलाब बनकर तो देखें, हम गुलाब बनकर तो देखें, मिट्टी खुशबू दे जाती है। मिट्टी, वाह वाह वाह, हम मिट्टी गुलाब खुशबू बनकर दे तो देखें, जाती है। मिट्टी खुशबू दे जाती है। नमस्ते। बहुत बढ़िया, बहुत ही थैंक यू बढ़िया। एवरीवन। अगले बुधवार को फिर मुलाकात करेंगे। ध्यान रखिए अपना। टेक केयर। बाय 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 तो बाय। बहुत सारे गुलाब कांटों के साथ और ओके।